बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद रमज़ान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद। दोस्तों, बड़े शर्म की बात है, इतनी शर्म की बात है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हमने कभी अपनी वीडियो में किसी की निजी ज़िंदगी के ऊपर कभी भी बात नहीं की। ये क्या मामला है, आज इस पर बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, फिर अमेरिका ईरान मामलात ख़राब होना शुरू हो चुके हैं। अमेरिका ने ज़बरदस्ती अपने जहाज़ों को आबनाए हुर्मत से गुजारने की कोशिश की, फिर क्या हुआ इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा ईरान ने यूएई के ऊपर 4 मिसाइल दागे। दोस्तों, यही हमारा आज का मौजू है, इसी पर बात करेंगे। आगे चलने से पहले आपसे जो हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा है कि हमारा तल्लक किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात हमें किसी न किसी के हक़ में थोड़ा बहुत बोलना पड़ता है जब हमें महसूस होता है कि कुछ गलत हो रहा है। देखें, इमरान खान साहब और जुमैमा खान की इस वक्त बड़ी बातें हो रही हैं। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जुमैमा खान की शादी के बारे में तरह तरह की बातें हो रही हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी गलत तरीके से तस्वीरें बना रहे हैं और वीडियो बनाकर अपलोड करके अपना अपना पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं या अपने आप को वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें वायरल करने की कोई अपने आप को ज़रूरत नहीं है। किसी की निजी ज़िंदगी में हमें नहीं झांकना चाहिए। इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में थे, उन्होंने शादी की, जितनी भी शादियां की, हमने कभी उनकी निजी ज़िंदगी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, उन्हें सज़ा मिली हुई है, वो अदालतों के सामने पेश भी हो रहे हैं। दोस्तों, वो जुमैमा खान को तलाक दे चुके हैं, उनका तलक उनके साथ नहीं है। लेकिन कुछ नादान लोग इस तरह की बातें करते हैं कि देखो यूथियो, तुम्हारी माँ ने, मतलब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मतलब आप समझ जाएंगे कि लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, ये उनकी निजी ज़िंदगी है, हमें उनकी ज़िंदगी में नहीं झांकना चाहिए। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, जैसे भी थे, जो भी थे, वो थे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। अब वो जेल के अंदर हैं, 9 मई के केसेस उनके ऊपर हैं, उसके अलावा बेशुमार उनके ऊपर केसेस हैं। वो अदालतों को फेस कर रहे हैं, उनके वकील जाते हैं, जाके अदालतों में पेश होते हैं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इमरान खान साहब बाहर आते हैं कि नहीं आते। लेकिन जितने भी नून लीग के या पीपल्स पार्टी के लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं, उनसे गुजारिश है दोस्तों, हम भी वीडियो बनाते हैं, हम किसी को तनकीद करते हैं, जो काम नहीं करता हम उनको तनकीद करते हैं। इमरान खान साहब ने अपने दौर में, उनको 3.5 साल मौका मिला था, उन्होंने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया था, खाली वो तकरीरें करके लोगों को खुश करके वहाँ से चले जाते थे, लेकिन कारकर्दगी ज़ीरो थी उनकी। हम उनकी कारकर्दगी पर बातें करते थे कि इमरान खान साहब की कारकर्दगी ज़ीरो है। नून लीग की आप इस वक्त की जो परफॉर्मेंस देखें ना, तो वो बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है। हाँ, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा उन्होंने, अगर आवाम परेशान है ना उनसे, तो ये तेल का रेट जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान का रेट मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा ना, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा महंगा लगता है। अगर डॉलर सस्ता होता तो फिर हमें ये तेल भी महंगा नहीं लगना था। चले कोई बात नहीं, गुजारा हो जाना सी। लेकिन पता की गल है कि तेल हुण जिहड़ा ना होर अगे जान लगा जे 20-25 रुपये, तो फिर की तुसी करोगे। गल है कि सानू किसी दी निजी ज़िंदगी के अंदर नहीं झांकना चाहिए। चलिए अपनी अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका पकड़ा गया, झूठ बोलता हुआ पकड़ा गया। अमेरिका को पता चल चुका है कि मैं ईरान को नहीं हरा सकता। ईरान एक पावरफुल होकर सामने आया है, तो फिर अमेरिका अब कोई ना कोई ड्रामे कर रहा है, कोई ना कोई चालाकियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है कि मैं आबनाए हुर्मत से अपने 2 जहाज़ भेज चुका हूँ। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जहाज़ अमेरिका के वहाँ से गुज़रे या गुज़र रहे थे, ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया। अमेरिका कहता है कि मैंने चुपके वहाँ से अपने जहाज़ निकाल दिए। बैरी जहाज़, आप दे ऊपर आसमाना वाला जहाज़ नहीं भाई कह रहा, मैं बैरी जहाज़ की गल करता पाया। वहाँ से मैंने अपने 2 जहाज़ निकाल दिए, चुपके चोरी सुपर पावर, और कहे कि मैं चोरी अपने जहाज़ वहाँ से निकाल रहा हूँ। दोस्तों, ये सब झूठ है। ईरान ने वहाँ से
ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ। ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਚਿੜੀ ਵੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ 14 ਨਿਕਾਤ ਈਰਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ तक ਜਿਹੜਾ ना मामला क्लियर नहीं हो रहा कि जंग आगे होगी कि नहीं होगी। मेरा तो ख्याल है ये अपना अपना तजिया, अपना अपना ख्याल है। मैं कहता हूँ कि ये टाइम गेन हो रहा है। यूएई के अंदर बेशुमार असले के भंडार लगाए जा रहे हैं, जैसे वो हिंदुस्तानी कहते हैं ना, भंडार लगाए जा रहे हैं, यानी ढेर लगाए जा रहे हैं। इसी तरह अमेरिका भी कोई डबल गेम करने की कोशिश कर रहा है, लग ऐसा रहा है। इसके अलावा दोस्तों ईरान ने यूएई के ऊपर 4 मिसाइल दाग दिए। अब जो अरब मीडिया की रिपोर्ट है, अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 4 मिसाइल दागे गए जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। 3 को हवा में कर दिया गया, 1 समुंदर में जाकर गिरा। ये बताना है यूएई का मीडिया बता रहा है कि वो चारों के चारों मिसाइल नहीं लगे। लेकिन फजीरा ऑयल रिफाइनरी उसको ईरान ने फिर नुकसान पहुंचाया और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान पहुंचा है। यूएई अभी आपने देखा कि वो एपेक से बाहर हो गया। उसने कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपना ऑयल निकालूंगा और रेट भी अपना ही दूंगा। शायद हो सकता है कि उसके इस कदम से पूरी दुनिया का भला हो जाए, उसके साथ साथ पाकिस्तान का भी भला हो जाए। लेकिन मुझे अभी ये लग रहा है कि ये जंग ख़त्म नहीं है। अगर आपको भी यही लग रहा है तो आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि ये जंग अब आगे चलेगी या ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों आपसे फिर दोबारा गुजारिश है, बरादराना गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।